आप सभी को नमस्कार। हम रामायण का परिचय देख चुके हैं। आज हम रामायण का जो शेष भाग है वह देखेंगे। रामायण का सांस्कृतिक महत्व। भारतीय काव्य साहित्य के विकास में आदिम ग्रंथ होने पर भी रामायण समस्त मानवता के लिए नितांत उपादेय है। इसकी अमृतमय वाणी में सौंदर्य सृष्टि का चरम उत्कर्ष और विलक्षण काव्य कमनीयता का भव्य निदर्शन है। जीवन को ओजस्वी तथा उदात्त बनाने के लिए जिन आदर्शों को रामायण में चित्रित किया गया है वे भारतवर्ष के लिए ही ग्राह्य एवं उपादेय नहीं हैं, अपितु ये विश्व मानव समुदाय को उच्च नैतिक भावना और स्पृहणीय औदार्य की प्रेरणा देते हैं। जीवन के स्थायी मूल्यवान तत्वों पर आधारित काव्य। मानव जीवन बालू की भीत के समान शीघ्र ही ढहकर गिर जाने वाली वस्तु नहीं है। उसमें स्थायित्व है, पीछे आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाने की क्षमता है। श्री रामचंद्र का नाम सुनते ही प्रजावत्सल नरपति, आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भ्राता, विपदग्रस्त मित्रों के सहायक बंधु का कमनीय चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। जनक नंदिनी जानकी का नाम ज्यों ही हमारे श्रवण को रससिक्त बनाता है त्यों ही हमारे लोचनों के सामने अलोक सामान्य पातिव्रत की मंजुल मूर्ति झूलने लगती है। मानव के उदात्त स्वरूप का चित्रण। मानव के उदात्त स्वरूप का चित्रण इस महाकाव्य का सर्वोत्तम अवधान है। आदि कवि के इस काव्य मंदिर की पीठ स्थली है राम तथा जानकी का पावन चरित्र। राम शोभन गुणों के पुंज हैं। महात्मा गांधी ने भारत की जिस रामराज्य की कल्पना की थी उसकी स्थापना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि ने रामराज्य का वर्णन पहले ही अध्याय में इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चापि शुद्धभयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोगों से मुक्त रहेंगे तथा उनको अकाल का भय भी नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी तथा सदा ही पतिव्रता रहेंगी। भूख और चोरों का डर नहीं रहेगा। सब नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सतयुग की तरह सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। विश्व विकास के इस अभ्युदय काल में राज्य का इतना दिव्य चित्र अनुकरणीय है। रामायण में प्रतिष्ठापित आदर्श। महाकवि वाल्मीकि का एक एक वाक्य प्रेरणा का विषय है। राम कृतज्ञता की मूर्ति हैं। उन पर कोई एक भी उपकार करे तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह किसी पर भी यदि सैकड़ों उपकार करें तो वे उनको याद नहीं रखते। अयोध्या कांड में वे कहते हैं कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मृत्युपकाराणाम शतमप्यात्मशक्तया। भगवान राम इसलिए महनीय हैं क्योंकि उनमें उत्साह, पौरुष, सत्य, दया, कृतज्ञता, विक्रम और पराक्रम सबका संगम है। उत्साह पौरुषम सत्वमान ऋषंस्यम कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च संति वानर राघवे। एक और इन्हीं गुणों का समावेश राम की विजय का कारण है तो दूसरी ओर रावण का अधर्म उसके सर्वनाश का मूल है। यद्यद्धर्मो न बलवान स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। यदि अधर्म का प्रभुत्व न होता तो यह रावण उनके साथ समस्त देवलोक का अधिपति और रक्षक होता। धर्म और अधर्म का यही अंतर विजय और पराजय का आधार है, जिसकी स्थापना महाकवि बहुत ही सहज रूप में संसार के समक्ष करते हैं। राम का भ्रातृ प्रेम अनुकरणीय है। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर वे अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहते हैं देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। संसार में स्त्रियां और बंधुजन प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ऐसा देश नहीं दिखाई देता जहां सहोदर भाई मिल सके। मानव की विशालता और उत्कृष्टता की धर्म परिणति रामायण में इन वाक्यों में
देखी जा सकती है। मरणान्तानि वैराणि निवृतं नः प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। रावण के मरने पर विभीषण को कहते हैं, हे विभीषण, शत्रु के मरने तक ही वह रहता है। रावण की मृत्यु के साथ हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई है। इसका अंतिम संस्कार करो। अब यह मेरा भी वैसा ही है जैसे तुम्हारा। सीता का चरित्र तो वाल्मीकि की लेखनी का नवनीत है। अत्यंत शक्ति और समृद्धि संपन्न रावण के विषय में निर्भय होकर सीता कहती हैं, चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम रावणं किं पुनरहं कामयेयं निशाचरम। इस राक्षस रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो इसको बाएं पांव से भी नहीं छू सकती हूँ। पिता के प्रति राम की निष्ठा दर्शनीय है। भरत प्राप्त राज्य को राम के चरणों में न्यौछावर करते हैं, परंतु राम भरत को कहते हैं, सस्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस्तां पुरीं तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर। यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनं न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्यायमरिन्दम्। स त्वयापि सदा मान्यः स वै बंधु स न पिता। पिता ने तुम्हें अयोध्या में रहने की आज्ञा दी है, इसलिए तुम उसका पालन करो। मुझे उन्होंने जहाँ रहने को कहा है मैं वहीं रहूँगा। पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सम्मान के योग्य हैं। पितृभक्ति का इससे अधिक प्रत्यक्ष निदर्शन और कहाँ देखने को मिल सकता है। रामायण का कला पक्ष की दृष्टि से रामायण में अलंकारों का सन्निवेश अत्यंत रुचिकर है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग हृदयावर्जक है। उनकी उपमा अपने औचित्य तथा रसानुकूल के वैशिष्ट्य के कारण आलोचकों का ध्यान सहसा खींचती है। पर्वत के श्रृंगों से लटकने वाले मेघों के द्वारा प्रतीत होता है कि वह पहाड़ चादर ओढ़े हुए है। सोत्रियमिवाम्बोधि श्रृंगांत विलंबिभिः। रामायण का अंगिरस करुण है। रामायण का आरंभ ही क्रौंचवध वियोगजन्य महर्षि के शोक से होता है, जिसे आनंदवर्धन ने क्रौंचवध द्वंद्व वियोगोत्थः शोकश्लोकत्वम् आगता कहा है। इसके अंग के रूप में श्रृंगार और श्रृंगार वीर आदि हैं। तत्कालीन समाज का वर्णन। रामायण में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक स्थितियों का नितांत सजीव वर्णन है। उस समय आर्य तथा अन्य जातियों के लोगों के भोजन, वस्त्र, आवास, शासन व्यवस्था, युद्ध का सुंदर सा चित्रण रामायण में है। इस प्रकार संक्षेप में वाल्मीकि रामायण में प्रकाशित विचार हमारी सभ्यता और संस्कृति के आधार हैं। भारतीय जीवन रामचरित्र का अत्यंत कृतज्ञ है, जिसके कारण आज भी हमारे राष्ट्र की विशेष पहचान सुरक्षित है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि की इन शब्दों में हम वंदना करते हैं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। आज के लिए इतना ही, और कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।